पिछले 2 साल में गुड़गांव में प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ही तेजी से बढ़े हैं। इनफैक्ट पूरे दिल्ली एनसीआर में ही प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो इस तेजी की वजह से दो ऐसी लोकेशंस हैं जो कि काफ़ी कंपटीशन में आ गई हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, सेकंड टाइम होम बायर हैं, इन्वेस्टर हैं, या फिर आप सामान्यतः भी रुचि रखते हैं रियल एस्टेट में, तो आपके सामने ये कंफ्यूजन, ये सवाल ज़रूर आया होगा कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे प्रॉपर्टी खरीदें या द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी खरीदें। तो ये दो लोकेशंस काफ़ी कंपैरिजन में आने लगी हैं। तो इन्हीं दो लोकेशंस का आज एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे, एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे, जिसके अंदर हम 4 मेजर पॉइंट्स के ऊपर इनका कंपैरिजन करेंगे। पहला है लोकेशन एंड कनेक्टिविटी, दूसरा है इसके अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईज ऑफ लिविंग, तीसरा है प्राइस, और चौथा है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। मैं नवीन तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, और आशा करता हूं बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, दिस कॉन्सेप्ट और दिस टॉपिक आपको इसके अंदर काफी मदद मिलेगी। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ा। तो चलिए लोकेशन एंड कनेक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे पहले तो लोकेशन के हिसाब से किस पेरीफेरी या किस पेरीमीटर को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बोलते हैं। सेक्टर 58 से लेके सेक्टर 67 तक, तो आपका कहीं ना कहीं जो जंक्शन है गोल्फ कोर्स रोड का और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का, टी पॉइंट का, वहां से शुरू होता है, जहां सेक्टर 55 56 का मेट्रो स्टेशन है, वहां से लेके आपका बादशाहपुर चौक तक, ये जो एरिया है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड कहलाता है। अब कनेक्टिविटी की बात करते हैं, ट्रेवल टाइम की बात करते हैं बाई कार। तो कनेक्टिविटी में हमने क्या किया कि हमने एक सेंटर पॉइंट ले लिया इस पूरी पेरीफेरी का, इस पूरी लोकेशन का, इस पूरी जो एक सर्कल बना लिया हमने, एक एरिया बना लिया, और वहां से हमने टाइम कैलकुलेट किया है। तो किसी को इससे 5 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं, 5 मिनट कम लग सकते हैं, वो रेंज भी हमने ध्यान में रखते हुए एक रेंज बना ली कि कितना आपको ऑन एन एवरेज टाइम लगेगा। तो साइबर सिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 30 से 45 मिनट का आपको टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन ट्रेवल टाइम, किस समय पे आप ट्रेवल करते हैं। आईजीआई एयरपोर्ट यहाँ पे 50 से 70 मिनट का टाइम लगता है आपको ट्रेवल करने में। उसके बाद सोना रोड काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो वहाँ पे आपको मात्र 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। फिर आती है गोल्फ कोर्स रोड की बात, तो वहाँ पे आपको 15 से 25 मिनट लगती हैं। उसके बाद में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड भी, ये तो अपने आप में ही गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, तो लेकिन यहाँ पे भी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। जो हमने ये ट्रैवल डिस्टेंस कैलकुलेट किया है मेजरली कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ पे लोग काम करने जाते हैं, जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना रहता है, उन लोकेशंस को एक सेंट्रल पॉइंट लिया है। या फिर ऐसी लोकेशंस जहाँ से, जैसे आईजीआई एयरपोर्ट है, वहाँ से आगे का जहाँ पे भी जाने का टाइम है वो आपका सबका सिमिलर होगा, चाहे आप किसी भी लोकेशन पे रहते हो गुड़गांव के अंदर। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे कोई भी बिल्डिंग हो, आपको 10 से 15 मिनट ही यहाँ पे लगेंगे, आपको कहीं पे भी जाना हो। अब दूसरी तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको, जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो मेजरली पटौदी रोड से लेके और दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर जो है वहां तक के एरिया को द्वारका एक्सप्रेसवे बोला जाता है। इसमें अगर आप सेक्टर्स के हिसाब से देखो तो सेक्टर 88A, 88B, 89A, 89B एंड 95A, 95B, ये सेक्टर जो है, इन सेक्टर से लेके सेक्टर 114, 115 जो कि दिल्ली बॉर्डर पर पड़ता है, इस एरिया को द्वारका एक्सप्रेसवे बोला जाता है। हालांकि दिल्ली बॉर्डर से लेके जो आपका NH8 है, वहां तक का पूरा एरिया ही द्वारका एक्सप्रेसवे है, बट धीरे धीरे जैसे लोकल जार्गन यूज होती है तो उस हिसाब से इस एरिया को द्वारका एक्सप्रेसवे बोल दिया जाता है, और इससे पहले का एरिया जो है उसको न्यू गुड़गांव बोल दिया जाता है। उसके बारे में बाद में टॉपिक पे डिस्कशन पे आएंगे। अब कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूं तो आपको साइबर सिटी एमजी रोड, जो कि डाउनटाउन एरियाज है, वहां तक पहुंचने में 30 से 45 मिनट लगते हैं। यहाँ पे भी हमने सेंट्रल एरिया से ही डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, बीच का सेक्टर है सेक्टर 102, वहां से। आईजीआई एयरपोर्ट 20 से 35 मिनट लगेंगे आपको, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइम आप जा रहे हैं। सोना रोड आपको यहाँ पे 25 से 35 मिनट का ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। गोल्फ कोर्स रोड यहाँ पे आपका 35 से 45 मिनट का ट्रैवल टाइम है। एंड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड अगेन 25 से 35 मिनट का यहाँ पे ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। अगर लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो इन दोनों ही जगह पे आपको, मतलब जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो सेक्टर 55 56 का रैपिड मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको जो क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो आपका द्वारका मेट्रो स्टेशन है, वो आपको क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है। अब आगे आते हैं, अगला टॉपिक
जो कि है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईज ऑफ लिविंग। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ लिविंग की बात करें तो इसमें मेजरली आपका ये आ जाता है कि यहाँ पे सेक्टर्स रोड की क्या सिचुएशन है, यहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स और मार्केट्स, आपका एंटरटेनमेंट के एरियाज, होटल्स क्या अवेलेबिलिटी है। तो पहले गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आते हैं। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आपको काफ़ी मेजर स्कूल्स मिल जाते हैं, हर कैटेगरी के स्कूल्स भी मिल जाते हैं, मॉल्स, मार्केट्स, सभी टाइप की चीज़ें अवेलेबल हैं। आपके हॉस्पिटल्स भी, जैसे पार्क हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, वो दोनों भी पास में ही हैं, जो दो बड़े हॉस्पिटल्स हैं। उसके बाद में एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास में मॉल्स, सारी चीज़ें मिल जाती हैं आसपास। और ये अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन्ड यू नो इकोनॉमिक जोन है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें आसपास मिल जाती हैं। उसके बाद में जो है, अगर हम यहाँ पे सेक्टर रोड्स की बात करें तो यहाँ पे 70 से 80% सभी सेक्टर्स रोड बन चुके हैं, 20% अभी नहीं बने हैं। अब आते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे, जैसे आप सभी को पता है कि 2 साल के अंदर ही मेजर डेवलपमेंट आई है, अभी हाल ही में उसका पोजेशन हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशन अभी हाल फिलहाल में थोड़ी डेवलपिंग लोकेशन है। बट अगर मैं सेक्टर रोड्स की बात करूं तो सेक्टर रोड्स यहाँ पे भी 50 से 70% के आसपास सेक्टर रोड्स बन चुके हैं। आपका बाकी के सेक्टर रोड अभी बचे हैं और वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे का पोजेशन अभी हैंडओवर अभी रिसेंटली हुआ था। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे मॉल्स, मार्केट्स की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड एरियाज तो हैं, सेलेक्टेड मार्केट्स हैं, नेबरहुड मार्केट है, आपकी डेली शॉपिंग, मंथली शॉपिंग के लिए ऑप्शंस तो हैं, बट देर इज स्टिल नीड फॉर मोर। और यहाँ पे अभी और स्कोप ऑफ जो है नीड है यहाँ पे हाल फिलहाल में। उसके बाद में क्लिनिक्स के, हॉस्पिटल्स के नाम पे आपको यहाँ पे छोटे क्लिनिक्स तो हैं, लेकिन कोई बड़ा हॉस्पिटल आसपास नहीं है। बड़े हॉस्पिटल के लिए आपको न्यू गुड़गांव की तरफ जाना पड़ेगा, या मेदांता, या मेन डाउनटाउन एरियाज की तरफ जाना पड़ेगा। एक जो बड़ा हॉस्पिटल है वो सिग्नेचर हॉस्पिटल है यहाँ पे, जो कि सेक्टर 37D में है। तो वो ही एक क्लोजेस्ट हॉस्पिटल है, जो बड़ा हॉस्पिटल है। उसके अलावा बाकी सारे हॉस्पिटल जो है मेन डाउनटाउन एरिया में है। तो जो सिग्नेचर हॉस्पिटल है, वहाँ का ट्रैवलिंग डिस्टेंस यहाँ पे मोस्टली जो है 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में पड़ता है, आप कहीं पे भी रहते हो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो ये सिचुएशन है आपका हॉस्पिटल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर एंटरटेनमेंट, होटल्स, इन सब की बातें करें तो आपको मेजरली रिलाय करना पड़ेगा एंटरटेनमेंट के लिए, होटल्स के लिए, द्वारका या एरो सिटी के ऊपर। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, कि वहाँ पे प्राइस इंडेक्स क्या है और क्या एवरेज प्राइसेस हैं, और क्या किस प्राइस में आपको क्या मिलता है वहाँ पे। तो चलिए अब उस पर चलते हैं। तो चलिए अब प्राइस इंडेक्स की तरफ चलते हैं। तो एवरेज प्राइस रेंज जो है वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जो आपकी आती है, मैं मेजरली रीसेल से ही इसको कैलकुलेट करता हूँ। फ्रेश भी इसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। हमने सारे फैक्टर्स, रीसेल का क्या प्राइस है, फ्रेश का क्या प्राइस है, उन सब को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए एक एवरेज प्राइसिंग रेंज जो है वो फाइनली डिसाइड की है कि क्या है यहाँ पे रेंज। तो जो एवरेज प्राइस रेंज है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, वो है आपकी 18,000 से 23,000 रुपए के बीच में। इससे थोड़े बहुत नीचे भी मिल जाते हैं आपको, इससे थोड़े बहुत ऊपर भी प्राइसिंग मिल जाती है कुछ एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अगर यहाँ पे आपको एक 2 BHK खरीदना है तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे हमने 2 BHK का एक एवरेज साइज ले लिया है 1200 स्क्वायर फीट। इससे ऊपर भी होता है, इससे नीचे भी होता है, बट एक डिसेंट साइज 1200 स्क्वायर फीट होता है। तो हमने सारे जो साइजेस लिए हैं एक डिसेंट साइजेस लिए हैं, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के, उससे ताकि एक मिनिमम रेंज पता लग सके। तो 2 BHK 1200 स्क्वायर फीट के आसपास का आपको यहाँ पे मिलेगा 2,15,00,000 रुपए से लेके 2,75,00,000 रुपए की रेंज में आप यहाँ पे आपको 2 BHK मिल जाएगा। 3 BHK हमने लिया है 1800 स्क्वायर फीट एवरेज साइज, जो कि एक बहुत ही डिसेंट साइज होता है। 1600 में भी बन जाता है, 2000 में भी बनता है, बट 1800 इज अ वेरी डिसेंट साइज। तो ये आपको जो है कहीं ना कहीं 3.25 CR या 3.25 करोड़ रुपए से लेके 4,40,00,000 या 4,50,00,000 की रेंज में आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे 3 BHK। 4 BHK की बात करूँ तो हमने साइज लिया है 2600 स्क्वायर फीट, विच इज लाइक अ बेयर मिनिमम साइज फॉर अ गुड साइज 4 BHK। इससे नीचे बहुत अच्छा 4 BHK नहीं बनता है, बाकी इससे बड़े ही बनते हैं। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4,70,00,000 से लेके 6 करोड़ रुपए के बीच में आपको एवरेज 4 BHK मिल जाएगा। इससे ऊपर या इससे नीचे वो प्रोडक्ट हैं जो थोड़े एक्सेप्शनल हैं। अब वहीं
साइड बाय साइड अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे से कंपैरिजन करूं प्राइसिंग का, तो एवरेज प्राइस रेंज जो है जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे है वो 14,500 रुपए से लेके 18,500 रुपए के बीच में है। तो यहाँ पे भी सेम साइज 1200 स्क्वायर फीट का 2 BHK अगर आप खरीदना चाहते हो तो एवरेज रेंज जो उसकी होगी वो 1,75 1.75 CR, 1,75 लाख से लेके 2,25 लाख के बीच में पड़ेगा, 2.25 CR। 3 BHK सेम हमने 1800 स्क्वायर फीट का एक स्टैंडर्ड साइज लिया है। तो उसमें अगर आपको खरीदना है तो आपको यहाँ पे 2,60 लाख से लेके 3,35 लाख के बीच में 2.60 CR टू 3.35 CR के बीच में आपको यहाँ पे 3 BHK मिलेगा। 4 BHK की बात करो तो वही 2600 स्क्वायर फीट का हमने मिनिमम साइज लिया है। तो 4 BHK यहाँ पे अगर आपको खरीदना है तो वो कहीं ना कहीं 3,80 लाख से लेके 4,80 लाख की रेंज के बीच में मिलेगा, 3.80 CR टू 4.80 CR की रेंज में। तो ये था प्राइसिंग के बारे में। चलिए अब चलते हैं कि इन लोकेशंस का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है और मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे आगे फ्यूचर में क्या स्कोप बचा हुआ है और आगे कैसे कैसे क्या अनफोल्ड होगा। चलिए चलते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और राइट फिट कौन सी लोकेशन किसके लिए है। तो मुझे ऐसा लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड दोनों ही अपने आप में बहुत ही अच्छी लोकेशन है। दोनों की जो केटरिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस को है। तो अगर राइट फिट की बात करूं, अगर आप का काम जो है वो गुड़गांव के अंदर ज़्यादा है, मेन डाउनटाउन एरिया के अंदर आपको ज़्यादा काम है और आप गुड़गांव में ही ज़्यादा आपका रोम अराउंड रहेगा, गुड़गांव के आसपास ही रहेगा, तो उस केस में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एक बेटर लोकेशन है। आपको वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा बेटर मिलता है द्वारका एक्सप्रेसवे से। जो एंटरटेनमेंट जोन्स हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें हैं, वो सभी वहाँ पे इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। वहीं पे द्वारका एक्सप्रेसवे थोड़ी सी अपकमिंग लोकेशन है, लेकिन अगर आपका काम दिल्ली से ज़्यादा है, आपको दिल्ली में ज़्यादा ट्रैवल करना है और दिल्ली से रिलेशन आपका ज़्यादा है, दिल्ली के आसपास आपको ज़्यादा ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल आपको साउथ दिल्ली जाना है या आपको सेंट्रल दिल्ली आपका काम है, आपका वर्किंग प्लेस नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली में ज़्यादा है, तो आपको मुझे लगता है द्वारका एक्सप्रेसवे उस केस में बेटर सूट करेगा, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम यहाँ से बेटर हो जाता है दिल्ली का। उसके बाद में अगर मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने मेचोरिटी की स्टेज पे आ रहा है एज अ मार्केट। तो उसके अंदर जो फ्यूचर में जो भी प्राइस हाइक आएगा वो मेजरली टाइम ड्रिवन होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि रियल एस्टेट जो है वो काफ़ी साइक्लिकल होता है। तो जैसे ही अप साइकिल आएगा तो उस अप साइकिल में जैसे सभी मार्केट्स के अंदर इंप्रूवमेंट आता है, सभी मार्केट्स में प्राइसिंग बढ़ती है, वैसे ही गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे बढ़ेगी और धीरे धीरे वो मार्केट मेचोरिटी की तरफ बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर का गोल्फ कोर्स रोड किसको कह सकते हैं या कहाँ बनेगा। इनफैक्ट वैसे ये कंपैरिजन करना भी गलत है, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड है, एक्सटेंशन रोड है, एक चीज़ दूसरे जैसी नहीं हो सकती। बट एक फ्यूचर ऑफ गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे है। उसके बहुत सारे कारण हैं और वहाँ पे जो अप्रिसिएशन है, प्राइस अप्रिसिएशन, उसमें भी काफ़ी अभी स्कोप बाकी है। रीज़न बीइंग कि देखिए, जो भी अप्रिसिएशन होता है प्राइस में वो हमेशा होता है कि कितना चेंज उस एरिया में, उस मार्केट में, उस माइक्रो मार्केट में आएगा और कितना चेंज अभी बचा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे अभी सेक्टर्स, रोड जैसे जैसे डेवलप होने शुरू होंगे, मार्केट्स जैसे जैसे डेवलप होनी शुरू होंगी, मेट्रो का काम जैसे शुरू होगा और ओवरऑल सेक्टर में जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आएगी तो वहाँ पे वो अप्रिसिएशन और लगता रहेगा। और जैसा कि वो दिल्ली के क्लोज है तो मोस्टली लोग जो दिल्ली के लोग हैं उन लोगों ने ही यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे शिफ्ट किया है। पूरे गुड़गांव में जो इन्फ्लक्स आया है, एक तो वो इंडिजिनस इन्फ्लक्स है जो कि अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से आया है, और दूसरा वो है जो दिल्ली के लोग गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं तो उनका एक नेचुरल थोड़ा सा एक इंक्लिनेशन होता है, उनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, उनका सारा कॉन्टैक्ट दिल्ली में है, तो वो लोग यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो दो तीन कारणों से द्वारका एक्सप्रेसवे में भी काफी स्कोप ऑफ अप्रिसिएशन बचा हुआ है। तो अगर मार्केट थोड़ी स्टेबलाइज भी होती है तो भी इसमें धीरे धीरे अप्रिसिएशन, हल्के हल्के पॉइंट लगते रहेंगे, हल्के हल्के जर्क्स ऑफ अप्रिसिएशन लगते रहेंगे आने वाले टाइम में, इवन इफ द मार्केट गोज इनटू द स्टेबलाइजेशन पीरियड। तो ये ओवरऑल मेरी ओपिनियन थी कि अगर आपको हाल फिलहाल में रहना है, अभी रहना है और आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर चाहिए तो यू कैन गो फॉर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। अगर आपको
अगले 2-3 साल में शिफ्ट होना है, या फिर आप एक अप्रिसिएशन के एंगल से, इन्वेस्टर के एंगल से देख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आगे भी अप्रिसिएशन कंटिन्यूस आता रहे, तो द्वारका एक्सप्रेसवे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी लोकेशन है और इसके काफ़ी अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, और ये लोकेशन अगले 10 साल तक भी बढ़ती ही रहेगी। तो दिस इज इट। मैं नवीन तोमर अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक पर, किसी नए डिस्कशन के साथ में, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, दसवीं धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, उसमें कुछ आपके लिए पॉजिटिव रहा हो, तो हमें जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को पुश करना ना भूलिएगा, ताकि अगला ऐसा ही कोई भी कंपैरेटिव, कोई भी वीडियो में यूजफुल हो जो आपके लिए वो लेके आऊँ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास समय से पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं।